हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला तो हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का, वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम लोग को पढ़ना है पहला टॉपिक जो है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद टॉपिक जो पढ़ना है ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और लास्ट जो टॉपिक है हम लोग का इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, पॉसिबल स्कोप फॉर ए कैरियर। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जो पहला जो टॉपिक है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग उसको देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? तो सिविल इंजीनियरिंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व फैसिलिटी इंस्टॉलेशन दैट पीपुल जनरली यूज। सो दिस मीन्स दैट द प्रोफेशन इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड मेकिंग इट्स हैपन। तो इसका सिविल इंजीनियरिंग का ये एक छोटा सा डिफिनेशन है। तो इसमें देखिए उसके बाद फैसिलिटी क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व फैसिलिटी, फैसिलिटी होता है कोई भी जो हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई रोड पे जा रहे हैं तो हमको रोड क्या हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या कोई भी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में काम करने कितना सुविधा हो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फैसिलिटी को हम लोग तीन तरह से डिवाइड किए हुए हैं। पहला है बिल्डिंग, दूसरा इंडस्ट्रियल और तीसरा हेवी स्ट्रक्चर होता है। तो बिल्डिंग में आ जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें हम लोग रहते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ, हेल्थ में जो बिल्डिंग में आता है हॉस्पिटल हो गया। और उसके बाद तीसरा एजुकेशन, एजुकेशन में स्कूल कॉलेज जितने भी है वो सब आ जाते हैं फैसिलिटी में। उसके बाद रिलीजियस धार्मिक हो गए, उसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब आ जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिस हैं गवर्नमेंट ऑफिस उसको भी हम लोग फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिस सब वो भी आ जाते हैं। उसके बाद है अगला है कॉमर्शियल, कोई भी स्टोर पे जाते हैं तो उसका जो बिल्डिंग होता है उसको कॉमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है इंडस्ट्रियल में। देखिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, उसके बाद केमिकल प्रोसेस प्लांट और फूड प्रोसेसिंग प्लांट, ये सब जितने भी इंडस्ट्रियल के अंदर आते हैं जो कि फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मेटल मिल्स एंड मेल्टेड रिफाइनरी। उसके बाद हेवी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं हाईवे ब्रिज एयरपोर्ट रेलवे डैम। उसके बाद रिटेनिंग वाल कैनाल पाइपलाइन ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब जो जितने भी है सब हमको हेवी स्ट्रक्चर में आते हैं जो कि हमको फैसिलिटी प्रोवाइड, हाईवे हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि हम लोग हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद ब्रिज होता है जो कनेक्ट करता है दो नदी के दो पार्ट को। उसके बाद एयरपोर्ट्स, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट में रनवे ही को बनाते हैं तभी तो प्लेन उड़ सके, तो वो भी हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसका रेलवे जो कि सिविल इंजीनियरिंग का ट्रैक सिविल इंजीनियर ही बनाते हैं तो वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद इसका जो ब्रॉड इंट्रोडक्शन डिफिनेशन है सिविल इंजीनियर्स का देखते हैं। देख ये आप लोग जहां तक हम बतलाएंगे वहां तक आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में आपके आते ही रहते हैं। तो सिविल व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग में लिखें इट इंक्लूड द एनालिसिस प्लानिंग डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दैट द होल लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट फैसिलिटी दैट पीपुल यूज। इसमें है जो हम लोग प्लानिंग करते हैं डिजाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और मेंटेनेंस करते हैं जो कि होल लाइफ साइकिल में डिफरेंस फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कि बिल्डिंग लीजिए, हम उसको पहले प्लान किए उसके बाद हम उसको डिजाइन किए और डिजाइन करने के बाद हम बनाए बिल्डिंग को, उसके बाद उसमें हम लोग रह रहे हैं समय समय पे उसका हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद है सो देज कुड बी गवर्नमेंट फैसिलिटी, सरकारी भवन को भी ऐसे ही हम लोग बना। देज कुड बी बिजनेस, बिजनेस में जो भी स्टोर रहते हैं या सर्विस सेंटर वो बिजनेस बिल्डिंग बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे इंडस्ट्री में। उसके बाद लाइक फैक्ट्री शॉप फ्लोर एंड सो ऑन द फैसिलिटी दैट are used to general public like bridge road and other such installation। उसके बाद आगे हम डिफिनेशन देखते हैं।
So there we see some example of facility that are created, managed by civil engineers: high-rise building, office tower, residential building, factory, a school, airport, and other transport facility like tunnel, subway, and also other systems which are needed for providing drinking water and also for treatment of sewage, dam, canal, water purification system, and other that we need to protecting the environment. सिविल इंजीनियर्स, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो लोगों को जो फैसिलिटी देते हैं उसमें देखिए हम लोग हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस या टावर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी सिविल इंजीनियर ही बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, फैक्ट्री, स्कूल सब सिविल इंजीनियर ही डिजाइन करते हैं, एयरपोर्ट एंड अदर जितने भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, हाईवे हो गया, ब्रिज हो गया, सब टनल, सबवे, जितने भी सब सिविल इंजीनियर के ही अंदर में आता है। उसके बाद हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करते हैं। उसके बाद सीवेज जो हमारे घर के हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम इरिगेशन के लिए डैम डिजाइन करते हैं, कैनल डिजाइन करते हैं, ये सब सिविल इंजीनियर के ही अंदर में आते हैं। उसके बाद लिखिए वी वांट टू मेक श्योर दैट द सीवेज दैट इज क्रिएट फ्रॉम ऑल दिस टाउनशिप एंड ऑफिस are treated properly before they go back into the environment, so this would be broadly defined of what is the field of civil engineer। हम जो भी ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट हमारे शहर में देखते होंगे, मेनली ट्रीटमेंट प्लांट शहर में ही बनते हैं, जहाँ जितने भी हम लोग जो वाटर वेस्ट वाटर है उसको एक जगह मतलब सीवेज कैनाल के थ्रू हम ले जाकर उसको ट्रीट करते हैं और फिर उसको हम रिवर में करते हैं, वो सिविल इंजीनियर का ही प्रॉपरली वर्क है। पहला जो टॉपिक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो है उसका पहला जो टॉपिक है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, जो यूनिवर्सिटी में जनरली पूछा जाता है या कहीं भी आप जाइएगा तो आपसे कोई भी लोग पूछ सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग क्या है, तो वो आपको हमने पूरे बतला दिए हैं। और उसका जो आपको यूनिवर्सिटी में अगर लिखने की ज़रूरत हो तो ये लिख लीजिए, यहाँ से आप नोट बनाना चाहते हैं तो व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप जो है यहाँ तक पूरे नोट बना लीजिए, यहाँ तक आप नोट बना लीजिएगा और फिर जब कहीं भी पूछा जाएगा या लिखने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ तक आप आराम से लिख सकते हैं।